बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट्स अकेडमी। लास्ट टाइम जो वीडियो थी उसमें हमने 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था। तो उसका जो पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स, उसको हमने कवर किया था। आज जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो है ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेज हैं, वो कुछ आपकी बुक्स में बताई गई हैं। आपकी बुक में जस्ट वहाँ नाम लिखे हुए हैं, मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊँगा ताकि आपको थोड़ा सा इनके बारे में हिंट हो जाए कि इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट जो फिज़िक्स है वो एक बहुत वसी जो सा है वो मजमून है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करना होती हैं। तो जब एक चीज़ बहुत बड़ी हो तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह जो फिज़िक्स का नॉलेज है उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, फिज़िक्स की ब्रांचेस का नाम देते हैं। तो फिज़िक्स इज द वास्ट एंड इस बहुत बड़ा यूनिट है एंड देयर फॉर फर्दर सब डिवाइडेड, इसको डिवाइड किया गया है बहुत सारी ब्रांचेस में। जो मेजर इसकी ब्रांचेस हैं जो आपकी बुक में बयान की गई हैं वो है मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, ऑसिलेशंस है एंड वेव्स है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो इन सब को जो सा वो बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मैकेनिक्स के हवाले से। मैकेनिक्स इसकी जो सा वो बहुत अहम ब्रांच है। इसमें हम डील करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट जो उनसे मूव कर रहे हैं उनकी मोशन किस टाइप की है। फॉर एग्जांपल मोशन जो सा वो लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रैंडम मोशन है, मोशन की टाइप को। और इसके अलावा इट्स काजेज, ये जो मोशन है वो किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है। और इसके अलावा जो सा है हम इसमें स्टडी करते हैं और मोशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। तो सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो ये है, जो स्टडी ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशंस है, इसके काजेज हैं और उनके इफेक्ट हैं। और सेकंड जो हमारे पास है वो आपके पास है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बेसिकली लाइट से निकला है। इसमें हम जो सा स्टडी करते हैं लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उसकी वर्किंग देखते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें मतलब मिरर आपके आ जाते हैं, लेंसेज वगैरह आ जाते हैं, वो सारा जो सा वो इस ऑप्टिक्स में ही हम जो सा वो स्टडी करते हैं। और थर्ड वन हमारे पास जो सा है वो एटॉमिक फिजिक्स है। एटॉमिक जो सा लफ्ज़ है वो एटम से निकला है। इसमें हम मेन जो सा काम है वो हम देखते हैं स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरह रह रहे हैं, और एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत अहम है। जो एटॉमिक बम वगैरह बनते हैं वो सारे जो उनसा है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के रिलेटेड होते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स जो उनसा है वो साइंस में बहुत अहम रोल है। जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे डॉक्टर वजीर खान, वो भी जो सा वो न्यूक्लियर फिजिक्स के जो सा स्पेशलिस्ट थे। तो इसमें हम क्या डील करते हैं, हम देते हैं प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस एटम का जो सेंटर वाला पार्ट है उसकी जो उनकी है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को देखते हैं। और इसके अलावा जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह रह रहे हैं उसको हम देखते हैं। इसमें बेसिकली फिशन और फ्यूजन एक्शन को जो सा वो देखा जाता है। फिशन क्या होता है कि बड़े जो न्यूक्लियस है वो टूट के छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, साथ में एनर्जी देता है। इसके अलावा फ्यूजन एक्शन होता है कि छोटे छोटे जो पार्टिकल जो मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, एनर्जी खारिज करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एक तो मैंने आपको बताया कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो एटॉमिक बम वगैरह जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा जो सा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, आजकल जो सा है वो फिशन और फ्यूजन रिएक्शन से जो एनर्जी खारिज होती है उसको जो सा है साइंटिस्ट बिजली बनाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो सा है वो हम एटम का जो न्यूक्लियस है उसके बिहेवियर को देखते हैं और उसकी जो सा है प्रॉपर्टीज वगैरह को देखा जाता है। ये स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे जो सा वो हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स। थर्मो जो लफ्ज़ वो निकलता है हीट से। तो थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म, तो जो हीट है उसका दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज होने को हम देखते हैं कि जो हीट है वो किस तरह दूसरी फॉर्म में जो सा वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कि मतलब ये हीट ऑब्जेक्ट है वो फ्लो कर रही है, तो हीट के फ्लो को हम देखते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो सा है वो मतलब पुराने वक्तों में जो सा वो भाप चलने वाले इंजन होते थे कि मतलब जो पानी था उसको बॉयल किया जाता था, तो हीट को जो सा है वो बॉयल पानी करने में इस्तेमाल होते, जिसके बाद जो सी वो भाप होती थी, इंजन जो था वो चलता था। तो मतलब जो हीट की एनर्जी है उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने को जो सा वो क्या है, थर्मोडायनामिक्स है। उसके बाद है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम जो सा वो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत अहम रोल अदा करता है। क्वांटम फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द पार्टिकल्स एंड द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटम और उसके जो अंदर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, और जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे उनको स्टडी करते हैं। और इसमें आप पार्टिकल एंड वेव नेचर, यहाँ आपको एक मैं बात बताता जाऊँ कि जो आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी इज इक्वल टू द mc स्क्वायर। इज इक्वल टू mc स्क्वायर क्या था कि जो मैटर है, जो मास है,
अगर वो रोशनी की स्पीड से मूव करे तो वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा, मतलब कि जो मैटर है वो एनर्जी में और एनर्जी जो सा वो मैटर में कन्वर्जन हो सकती है। तो ये उन्होंने कहा था E=mc²। उन्होंने जो सा वो एक इक्वेशन दी थी। उन्होंने कहा जाता है कि एक दफ़ा वो क्लास में बैठे थे तो मैम जो सा वो लेक्चर दे रही थी, तो मैम कुछ पढ़ा रहे थे, तो जो आइंस्टाइन थे वो कुछ सोच रहे थे। तो मैम ने उनको खड़ा किया और उनको कहा कि तुम, मैं पढ़ा रही हूँ और तुम जो सा वो क्या सोच रहे हो। तो आइंस्टाइन ने कहा कि मैम, अगर मैं सोचा था कि अगर आपको रोशनी की स्पीड से भगाया जाए, मतलब आप इतनी तेजी से भागें कि जितनी रोशनी की स्पीड है 3 × 10⁸ तो आप मैटर से जो सा वो एनर्जी में चेंज हो जाएंगे। तो मैम ने उनको जो सा वो पनिश किया और कहा क्लास से दफा हो रही है, किस तरह का मजाक है। तो उनको जो सा क्लास से निकाल लिया गया। तो बाद में आइंस्टाइन ने उसी जो उन्होंने सोचा था क्लास में बैठकर, उसी को जो सा प्रूव किया कि अगर कोई भी मैटर है उसको आप रोशनी की स्पीड से मूव करवा रहे तो वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम पार्टिकल और वेव और एनर्जी को जो सा वो हम स्टडी करते हैं। जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, मकनातीसियत। अब ये भी जो सा वो साइंटिस्ट ने प्रूव किया हुआ है कि जब किसी चीज में से, किसी कॉइल में से करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो आपस में ताल्लुक है, इसकी जो स्टडी है, जो फैक्ट है, उनको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, देयर इंटरेक्शन, इन दोनों का आपस में ताल्लुक, इनका फैक्ट मैटर पर जो सा वो हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इसमें मज़ीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो आप आगे पढ़ेंगे तो आप ये टॉपिक पढ़ते जाएंगे। ये बेसिकली ये 10th के और सेकेंडरी के टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह। जी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे आपके पास है ओसिलेशन एंड वेव्स। ये दोनों अलग अलग ब्रांचें हैं। ओसिलेशन, ओसिलेटरी मोशन, लफ्ज है ओसिलेटरी मोशन, वहां से बना ओसिलेशन। ओसिलेशन में हम क्या करते हैं कि कुछ मूवमेंट मोशन जो सी वैसी होती हैं जो पीरियडिक होती हैं। पीरियडिक का मतलब है खास वक्त के बाद वो दोबारा शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें कि जैसे जमीन है, जमीन अपने एक्सिस के इर्द घूमती है, 24 घंटों के बाद जो सा है वो अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। ये क्या ऑसिलेशन मोशन है, कि मतलब एक खास वक्त के बाद अपना चक्कर पूरा वो कंप्लीट कर रही है। इस तरह जो सूर्य का निकलना, ग्रुप होना, चांद का निकलना, ये सारा कुछ जो सा वो ऑसिलेशन मोशन है। तो जिसमें रिपीट हो रही हो मोशन एक खास वक्त के बाद, उसकी जो स्टडी है उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑसिलेशन का। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडीज रिपीटेटिव जो बार बार हो रही हो मोशन अराउंड एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, सच एज पेंडुलम एंड स्प्रिंग। जैसे पेंडुलम है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, इसी के उसने आगे पीछे जो सा मूव करना होता है। इस तरह स्प्रिंग है, अगर आप इसको खींच के नीचे लाएं तो ये ऊपर नीचे जो सा मूव करना शुरू कर देगा। तो ये सारी जो सी मोशन है वो क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। और इनकी जो स्टडी है, जिसमें हम इनके टाइम पीरियड को देखते हैं, टाइम पीरियड किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो सारा कुछ देखते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं ऑसिलेशन का। उसके बाद है वेव्स। जो वेव की स्टडी है, उनकी प्रॉपर्टीज है, उनका बिहेवियर है और उनका ताल्लुक है, किन किन चीजों पर डिपेंड करती हैं, वो सारा जो उनसा है वो हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं, जिसको नाम देते हैं वेव्स का। जैसे हम देखते हैं कि क्रस्ट क्या चीज है, ट्रफ क्या चीज है, वेव की कौन कौन सी टाइप है, मैकेनिकल वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इसके अलावा ट्रांसफर वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, ये सारा कुछ जो है वो इस वेव्स वाली जो सी ब्रांच है इसमें हम स्टडी करते हैं। और उसके बाद जो सा है लास्ट वन हमारे पास जो सी ब्रांच है उसका नाम है रिलेटिविटी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी द इफेक्ट ऑफ हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करवाना। आप इस तरह मिसाल लें कि देखें आपने कोई भी मतलब रॉकेट को या जो सा आपके मतलब स्पेसमैन उनको आपने स्पेस में भेजना है, तो आपको जो सा है वो पहले तो जमीन की जो ग्रेविटी है उससे ओवरकम करना पड़ेगा। तो ओवरकम करने के लिए आप क्या करेंगे कि बॉडी को बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करवाएंगे, इतनी स्पीड से मूव करवाएंगे कि वो जो सा है वो ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। तो हम ग्रेविटी, स्पीड, टाइम, मोशन, इसको जो सी थ्योरीज है इनको स्टडी करते हैं हम रिलेटिविटी में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ हाई स्पीड, जिसमें आप हाई स्पीड के इफेक्ट, हाई स्पीड एंड ग्रेविटी ऑन स्पेस, टाइम एंड मोशन, इंक्लूडिंग द थ्योरीज ऑफ स्पेशल एंड द रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन। और उस थ्योरी को जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो सा वो डिस्कस करवाई थी, जहाँ से मैंने पीछे आपके पास जिक्र किया mc² वगैरह का, वो इसमें भी जो सा वो हम देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जो सा है वो डिफरेंट ब्रांचेस को जो सा वो हमने डिस्कस किया है, जो जिसकी हमें उसने बताई गई थी। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें क्या क्या होता है आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो नेक्स्ट जो सा है वो टॉपिक हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
है।